आई एम मनोज पुरोहित। मैं आपका इन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ा था, इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी और किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए किस प्रकार से कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया था। जिसमें से पहला स्टेप था किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए एक्टिव सेंटेंस के टेंस की पहचान करनी होती है। और वो टेंस की पहचान कैसे की जाती है, एक टेबल के रूप में आपको बताया था। आप उस टेबल को पूरा याद करेंगे तो आप उस पहले स्टेप को यूज कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए। दूसरा और तीसरा स्टेप है उस एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना, और तीसरा स्टेप है उस एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, देखिए आप देखेंगे यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसे एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाता है बिना कोई परिवर्तन किए। लेकिन यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट में बदलते समय आप इस टेबल को याद करेंगे, इस प्रकार से बदला जाता है। यदि सब्जेक्ट आई है तो वो ऑब्जेक्ट में मी में बदल जाएगा। यदि सब्जेक्ट वी है तो उसे अस में चेंज कर देंगे। यदि सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट में वो यू ही रहेगा। यदि सब्जेक्ट ही है तो वो ऑब्जेक्ट में हिम बन जाएगा। यदि सब्जेक्ट सी है तो वो ऑब्जेक्ट में हर बन जाएगा। और यदि इट है तो वो इट में ही रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, क्योंकि इट की सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होती है। इसी प्रकार यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है तो वो ऑब्जेक्ट में बदलते समय देम में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार इसको हम उल्टा भी याद कर सकते हैं, जो हमारा तीसरा परिवर्तन है। यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि ऑब्जेक्ट मी है तो वो सब्जेक्ट में आई में बदल जाता है। यदि ऑब्जेक्ट अस है तो वो सब्जेक्ट वी में बदल जाएगा। यू है तो यू में ही रहेगा, हिम है तो ही में बदलेगा, और हर है तो सी में चेंज हो जाएगा। इट होने पर इट ही लिखना है और देम हमेशा दे में चेंज होता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में परिवर्तन, ये दोनों स्टेप एक छोटी सी टेबल याद करके और आप इसे आराम से इजी वे में याद कर सकते हैं और कभी भी आपका ये परिवर्तन गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग। सबसे पहले आपको ये पांचों स्टेप याद करने पड़ेंगे। ये 5 स्टेप याद होने के बाद आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकेंगे और बिल्कुल सही बदल सकेंगे, कभी आपका पैसिव गलत नहीं होगा। ये जो चौथा स्टेप है टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग, इसको यूज करने के लिए भी आपको एक छोटी सी टेबल ये याद करनी है कि किस प्रकार से एक्टिव को देखकर हम पैसिव में सही सहायक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे यदि दिए गए एक्टिव वर्ब में एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा हुआ है या डू या डज लिखा हुआ है, तो इन कंडीशन में जब आप इनकी पैसिव बनाएंगे तो ये हमेशा इज आर एम में चेंज हो जाता है। समझ में आया आपके? एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज यदि लिखा हुआ है तो पैसिव में हमेशा क्या आएगा, इज आर एम आएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखा हुआ है तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इज आर एम के साथ बीइंग। इज आर एम के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। यदि एक्टिव में इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो पैसिव में हमेशा इज आर एम के साथ बीइंग लग जाता है, और मेन वर्ब की पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो उसके बारे में कभी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एक्टिव वर्ब हैज हैव होने पर पैसिव वर्ब हैज बीन हैव बीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है या डिड लिखा हुआ है, पहले भी बताया था जब भी ऑब्लिक आता है इट मींस ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक।
यदि एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई भी होने पर उसकी पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाएगा, was या were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बता चुका हूं मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो एक्टिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है यदि तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा was या were। इसी प्रकार यदि दिए गए एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको was were प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है तो उसकी जब आप पैसिव बनाएंगे तो was were प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी was were प्लस आईएनजी फॉर्म होने पर पैसिव में किस में बदल जाएगा, was were प्लस being में बदल जाएगा। यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में होने पर पैसिव में बन जाता है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में विल या शैल लिखा हुआ है और आप उसे पैसिव में बदलेंगे तो वो विल या शैल के साथ बी लग जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। एक्टिव में विल शैल होने पर पैसिव में विल शैल के साथ बी का यूज करना है। यदि एक्टिव में विल हैव शैल हैव लिखा हुआ है तो ये पैसिव में विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज हो जाते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, डॉट, ये सब मॉडल्स होते हैं, इनमें से कोई भी मॉडल यदि एक्टिव में आया हुआ है तो पैसिव में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो उसी मॉडल के साथ बी लग जाता है और ये इसकी पैसिव वर्ब बन जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी टेबल है जिसके द्वारा हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन आप कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए यदि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू या डज है तो पैसिव में वो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यदि एक्टिव में इज आर एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो पैसिव में वो इज आर एम बीइंग बन जाता है। यदि एक्टिव में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव में हैज बीन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यदि एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लिखा हुआ है तो वो पैसिव में was were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि एक्टिव में was were प्लस आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है तो पैसिव में was were प्लस being बन जाएगा। एक्टिव में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर पैसिव में उसे हैड बीन में चेंज कर देते हैं। एक्टिव में विल शैल होने पर पैसिव में उसे विल बी और शैल बी में चेंज कर देते हैं। एक्टिव में यदि विल हैव और शैल हैव है तो उसे पैसिव में विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज कर देंगे। और यदि एक्टिव में कोई मॉडल है तो पैसिव में उसे मॉडल प्लस बी का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हम उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए 5 स्टेप आपको याद करने हैं, आपको हमेशा ये 5 स्टेप यूज करने हैं, आपका पैसिव कभी गलत नहीं बनेगा। कौन कौन से 5 स्टेप है? पहला, दिए गए एक्टिव सेंटेंस के टेंस की पहचान करना। कैसे करना है एक टेबल में आपको बता चुके हैं। दूसरा, दिए गए एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। यदि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन होने पर ये इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाते हैं। और चौथा स्टेप है टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग करना, जो इस टेबल के अनुसार आप याद कर। तो ये 2 छोटी छोटी टेबल याद करने के बाद आप किसी भी एक्टिव को सही पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार से इन टेबल्स को याद करने के बाद आपका पैसिव, किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हमने जिन 5 स्टेप्स की बात की थी वो 5 स्टेप में 5वां स्टेप है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई का प्रयोग करना। यानी जब भी आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और उसके साथ बाई का प्रयोग भी किया जाता है। किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको याद करना है। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे आपका पैसिव हमेशा बिल्कुल सही बनेगा, कभी पैसिव गलत नहीं होगा। तो ये 5 प्रकार के स्टेप सीखने के बाद अब हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं।
हर सेंटेंस पर 500 स्टेप को लागू करना है और वो सारे रूल सारे रेगुलेशन आपको जो बताए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है, उनको याद भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला एग्जांपल लिया है राम प्लेज क्रिकेट। तो ये राम प्लेज क्रिकेट ये जो सेंटेंस है ये एक एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बेस्ड है। ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हो गया ये क्रिकेट, पहले लिख दिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब, अब इस हेल्पिंग वर्ब के लिए जो आपको बताया था कि एक्टिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है? इज आर एम आता है। ये आपने उस टेबल में देखा था। तो यहाँ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होने के कारण इज आर एम आएगा। अब इज आर एम इन तीनों में से क्या आएगा? ये इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आएगा। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। उसके बाद बाय और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट नाउन होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये इस प्रकार से ये 5 स्टेप का यूज करके हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। He is selling his house. He is selling his house. तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो his house ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ गया। ये देखिए स्ट्रक्चर पैसिव का, एक स्ट्रक्चर है पैसिव का, हमेशा ये स्ट्रक्चर यूज होता है। his house। अब आपको बताया था कि एक्टिव में यदि इज आर एम हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो पैसिव में क्या आ जाता है? वो इज आर एम प्लस बीइंग बन जाता है। पैसिव में क्या बन जाता है? इज आर एम प्लस बीइंग। तो यहाँ हिज हाउस ऑब्जेक्ट आगे आ गया और इज बीइंग, इज किस में कन्वर्ट हो गया? इज बीइंग। और मेन वर्ब कौन सी है इसमें? सेल। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। हिज हाउस इज बीइंग सोल्ड बाय हिम। ये देखिए आगे सब्जेक्ट ही है, ये पीछे जाकर किसमें कन्वर्ट हो गया? हिम में, जो कि आपको टेबल में बताया था सब्जेक्ट ही होने पर ऑब्जेक्ट में हिम में बदल जाता है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट हिम है तो सब्जेक्ट में आने पर वो ही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए एक और एग्जांपल, ही हैज ईटन हिज फूड। ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट किया तो हिज फूड यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया। उसके बाद ये जो हैज ईटन है तो आपको बताया था टेंस परिवर्तन में एक्टिव में यदि हैज हैव होता है तो पैसिव में किस में बदल जाता है? वो हैज बीन या हैव बीन में बदल जाता है। हैज बीन या हैव बीन में। तो यहाँ पर हिज फूड सिंगुलर है इसलिए हैज बीन हो गया। ये हिज फूड हैज बीन ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, ही होने के कारण यहाँ पर हिम हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी एक्टिव को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल देखते हैं हम। अभी हमने जो एग्जांपल देखे उसी के अकॉर्डिंग वही रूल्स वही रेगुलेशन के द्वारा हम दूसरे एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है, ही एट द मैंगो। ही एट द मैंगो, हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वही सिस्टम रहेगा। देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपको बताया था अभी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है द मैंगो, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं? वॉज या वर। तो यहां द मैंगो के साथ क्या आएगा? वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय और ही के स्थान पर हिम। तो ही एट द मैंगो का पैसिव क्या बन गया? द मैंगो वाज ईटन बाय हिम। और इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम। आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं इन 5 स्टेप के द्वारा। यदि आप इन 5 स्टेप का सही यूज करते हैं तो आप किसी भी एक्टिव को बिल्कुल सही तरीके से पैसिव में बदल सकेंगे। शी विल हेल्प मी, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। आप देखेंगे ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। जब इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो मी, जो मी ऑब्जेक्ट है आगे आकर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, क्या बना? आई बन गया।
और आपने टेंस की टेबल में देखा था विल या सेल होने पर हम उसको किस में बदलते हैं, विल बी या सेल बी में। तो यहां पर हमारा कर्ता कौन है, आई है, इसलिए आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, सेल बी, आई सेल बी विल वर्क की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर, आई सेल बी हेल्प्ड बाय हर, ये इसका पैसिव बन गया। और शी विल हेल्प मी, ये जो एक्टिव सेंटेंस है इसकी जब आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमने देखा मी कन्वर्ट होकर बन गया आई। आपने टेंस की टेबल में याद किया था, सही सहायक क्रिया का जो प्रयोग सिखाया था उसमें कि जब एक्टिव में विल या सेल होते हैं तो पैसिव में वो विल बी या सेल बी में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ विल किस में बदलेगा, विल बी या सेल बी में। क्योंकि यहाँ पर आई करता है इसलिए आई के साथ क्या आएगा, सेल बी। तो ये देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ये हो गया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, सेल बी, आई सेल बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प, फिर बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सी किसमें कन्वर्ट हो गया, हर में। आई सेल बी हेल्प्ड बाय हर। और इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये एक एक्टिव सेंटेंस है जिसकी हमें पैसिव बनानी है। तो इस पर भी वही 5 स्टेप लागू होंगे और इसकी पैसिव बन जाएगी। देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो जो फॉर्मूला पहले हम यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूला अभी लागू होगा। सबसे पहले इसका लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट है दिस बॉक्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताया था आपको कि एक्टिव में यदि कोई मॉडल है तो पैसिव में उसी मॉडल के साथ बी का प्रयोग करना है। तो ये मॉडल वापस यहां लिखा जाएगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय यू, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय यू। क्योंकि यहां पर एक्टिव में मॉडल है इसलिए पैसिव में क्या बन गया, मॉडल प्लस बी। कोई भी मॉडल होने पर आप उसी मॉडल का यूज करेंगे और इस प्रकार से बी का यूज करके और आप उस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये 5 स्टेप है जिनका यूज करके आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आपका पैसिव कभी गलत नहीं होगा। तो आप इन रूल्स को, इन टेबल्स को याद करें और ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास करें। थैंक यू।